हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का बुक 1 का चैप्टर नंबर 6। दिस इज़ जॉडीज़ फ़ॉन। अब फ़ॉन क्या होता है? फ़ॉन होता है डियर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको फ़ॉन बोलते हैं। ओके, चलो शुरू करता हूँ। ओके, जॉडी यहाँ पे एक बॉय है, छोटा सा बच्चा। ओके, जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जॉडी ने अलाउ किया अपने थॉट्स को कि वो वापस से फ़ोन के पास जाएं। फ़ोन क्या होता है? डियर का छोटा सा बच्चा। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। वो उस फ़ोन को भूल नहीं पा रहा था। ही हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। उसने उसके अपने सपनों में, मतलब कि जॉडी ने किसी फ़ोन को देखा था और वो उसको भूल नहीं पा रहा था। वो अपने सपनों में उसको ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो अपनी टेबल से उठा और वो कहाँ पे गया? सीधा अपने पापा के पास गया। पैनी ले एट रेस्ट। पैनी जो उसके फादर थे वो लेटे हुए थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। मतलब कि उनकी आंखें पूरी ऐसे खुली हुई थी, लेकिन जो उनके प्यूपिल्स थे, मतलब कि आँख के अंदर जो गोले होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो अभी भी वो बहुत ज़्यादा डार्क थे और डिलेटेड थे। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी ने कहा, पा आप कैसा फील कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर। मतलब कि वो कह रहे हैं चलो शुक्र है हमारे हाथों से, मतलब कि जो मौत है वो निकल गई हमको छू के। बट वॉजंट इट क्लोज शेव? लेकिन क्या सच में मैं थोड़ा सा ही नहीं बचा हूँ? आई एग्री। जॉडी ने कहा, हाँ मैं एग्री करता हूँ, आप थोड़े से ही बचे हो। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर head and did what was needed। मतलब कि अब पैनी कह रहा है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है बच्चे, जैसा कि तुमने कहा, मतलब जैसे तुम आइडियाज़ लेके आए। वो तो अब हमें अब आगे पता चलेगा कि पैनी के साथ। ओके, तो अभी हमको ये पता चलता है कि जो पैनी है उसके जॉडी के फादर, उनकी जान बचाई है जॉडी ने सही टाइम पे अपना दिमाग लगा के। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान? पा, क्या आप याद कर पा रहे हो उस डो को? डो का मतलब डियर, और फान उसका वो छोटा सा बच्चा। क्या आप उसको याद कर पा रहे हो? देखो, ये पैनी है और ये जॉडी है और ये फान है। ओके, आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डॉग सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। मैं उनको कभी नहीं भूल सकता जो बेचारे उस डो ने मेरी क्या बचाई है? जान बचाई है। पा, द फान मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। पा, देखो जो उसका बच्चा था, मतलब डो ने तो आपकी जान बचाई है, लेकिन देखो जो उसका बच्चा था वो अभी भी उधर ही होगा और वो भूखा होगा। आई सपोज सो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पा, देखो अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और अब देखो मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फान? तो क्यों ना मैं फान को ढूंढ के लेके आऊँ एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको यहाँ पे ले आएँ एंड रेज इट, और उसको बड़ा करें। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। पैनी लेटा रहा और वो दीवार की साइड देखता रहा, छत की तरफ देखता रहा। ब्रो बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। बेटा तुमने मुझे अटका दिया, तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पे मैं ना भी नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट। पा, इट विल बी सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड acorns। पा, देखो उसको लाइक पालने में ज़्यादा मतलब रुपए पैसे या फिर कुछ भी नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, और वो जैसे ही बड़ा होगा वो वैसे ही घास फूस खाने लग जाएगा, पत्तियां खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। उसके पापा बोल रहे, हाँ तुम स्मार्ट हो अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। देखो हमने उसकी मम्मी ले ली थी, मतलब कि हमने उसकी मम्मी आपकी जान बचाने के लिए यूज़ की थी। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड बीन सी टू अनदर डे। अब वो क्या कह रहे हैं उसके पापा? हाँ पक्का उसका वो जो बेटा होगा उसको हम लोग ऐसे भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। उसकी मम्मी ने मेरी जान बचाई है और अगर वो नहीं होती तो शायद मैं अभी ज़िंदा भी नहीं होता। कैन आई राइट बैक विद मिलवील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? क्या मैं मिलवील के साथ उधर वापस जाऊं और देख के आऊं कि क्या वो अभी भी वहाँ है? टेल योर माँ आई सेड यू
कैन गो। चलो ठीक है, जाओ और अपनी मम्मी को बताना कि मैंने तुमको बोल दिया है जाने के लिए। ही स्लाइडेड बैक इन द टेबल एंड सैट डाउन। वो वापस अपनी टेबल पे बैठा और बैठ गया। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ कॉफ़ी बना रही थी हर किस सबके लिए। ही सैड, माँ पास से आई कैन गो एंड ब्रिंग द फ़ान। माँ, उसने कहा, माँ देखो पापा ने बोला है कि मैं उस फ़ान को घर पे ला सकता हूँ। ही हैल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। जैसे कि फिल्मों में नहीं होता है कि जैसे भी कुछ भी बोला तो फिर वो कॉफ़ी का जो जग था वो आधी हवा में ही तैरता रह गया। वॉट फॉन? कौन सा फॉन? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट पॉइजन एंड सेव पा। अब वो बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने, डो होता है डियर का जो फीमेल होता है ना, उसको डो बोलते हैं। ओके, देखो जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डो को मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसका लीवर निकाला और उसके पापा का पॉइजन उस लीवर से बाहर निकाला। मतलब समझ में आया? उसका डो का लिवर उसके पापा को लगाया जिससे कि उसकी जान बची। तो वैसे बता रहा है कि देखो वही डो जिसका लिवर, वही फॉन जिसकी मम्मी का जो लिवर है वो अपने पापा के काम आया। वेल फॉर पिटी सेक, हाँ ठीक है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। वो कह रहा है कि पापा ने बोला है कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा कि हम लोग उसको, अनग्रेटफुल का मतलब ये बहुत ही ऐसे मतलब सेल्फिश टाइप होगा कि अगर हम उस बच्चे को भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। अब डॉक विल्सन भी उधर ही था तो उसने बोला है, मतलब कि उसने बोला कि हाँ ये बच्चा सही कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। देखो दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं आती। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। देखो बच्चा और उसके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिलविल सैड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। वो अब मिलविल ने कहा ठीक है ये मेरे साथ जा सकता है और मैं इसकी हेल्प करूँगा उसको ढूंढने में। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उसने उस टॉप पॉट को रखा, कहाँ पे, नीचे रखा, जो वो कॉफ़ी पॉर कर रही थी सबको। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क यू हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। देखो अब बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना दूध उसको देना पड़ेगा और उसके अलावा मैं उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगी। मिलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट राइडिंग। अब मिलविल कहता है चलो 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 हम लोग राइड करने चलते हैं। माँ बक्स्टर सैड एंक्शियसली यू विल नॉट बी गोन अलोन। देखो माँ ने बोला, माँ बक्स्टर ने बोला, मतलब कि उसकी मम्मी ने बोला कि देखो तुम अकेले मत जाना। जॉडी सैड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जॉडी ने कहा हाँ मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊँगा पक्का। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडी बिहाइंड हिम। मिलविल और जॉडी उसके घोड़े के ऊपर जाने लगे। ऐसे जा रहे हैं, देखो ये फोटो भी दिखाई हुई है। ही सैड टू मिलविल डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। उसने उसको, जॉडी को बोला, जॉडी मिलविल को बोलता है कि मिलविल क्या तुम मेरी हेल्प करोगे और तुम्हें क्या लगता है कि वो फ़ोन क्या अभी भी उधर ही होगा। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इफ़ इट्स ही। वो क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा रहा तो, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चा ही है, वो शी नहीं है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन लाइन। मतलब कि वो देखो, अब तुम जॉडी की नॉलेज देखो, कितना नॉलेज है इस छोटे से बच्चे में कि जो उसके स्पॉट्स हैं, मतलब जो उसके ऊपर धारियाँ हैं वो सारी की सारी किसमें लाइन में हैं। और पा ने कहा था कि जो स्पॉट्स होते हैं वो लाइन में होंगे तो फिर वो ही होता है और अगर लाइन में नहीं होते हैं तो वो शी होती है। ओके, ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। मतलब कि सिंपली हमें ये समझ में आया कि पैनी की लाइफ सेव की थी किसने, डो ने, अपना लीवर देख के। और उस डो का बच्चा था फॉन और जिसको ढूंढने के लिए जॉडी जा रहे हैं। ओके, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर ऑफ थॉट्स ऑफ फन दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। मतलब कि जॉडी ने उस फन के थॉट्स को अपने दिमाग से थोड़ा सा निकाला तब वो उसको ढूंढने के लिए जा रहे थे। ही सेड कट टू नॉर्थ, मतलब कि उसको ऐसे याद किया तब उसको वो ढूंढने जा रहे थे तब। कट टू द नॉर्थ मिलविल इट वॉज अप देयर एंड दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड ही किल्ड द डो एंड आई सेड फान। देखो तब देखो नॉर्थ की तरफ कट करो क्योंकि उधर ही था, उधर ही मैंने फान को देखा था। तब पापा को
क्या हुआ गया था, तब पापा को सांप ने काट लिया था और हम लोग ने किसको मारा था, डो को मारा था उसका लिवर निकालने के लिए। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू गेट मिलविल विद हिम। अब अचानक से जॉडी को ऐसे लगा कि मिलविल को नहीं ले जाना चाहिए मेरे साथ। इफ़ द फान वॉज डेड, देखो अगर मतलब क्यों लगा उस जॉडी को कि मिलविल को क्यों उसके साथ नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर फान अगर मर चुका होगा और कुड नॉट बी फाउंड और वो मिलेगा नहीं, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वो नहीं चाहता कि अगर फान ना मिले या फिर वो मर गया हो तो फिर मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट होगी, मैं जो दुखी होऊंगा, वो कोई और भी देखे। एंड इफ़ द फान वॉज देयर, अगर फान उधर ही रहा, वो नहीं मरा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंजॉय शेयर इट। तो फिर वो मीटिंग इतनी लवली और इतनी सीक्रेट होगी कि वो किसी और के साथ इसको शेयर करना नहीं चाहता था। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन द फूट। अब वो क्या कह रहा है, अब वो बहाने लगा रहा है कि मिलविल को नहीं लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मिल गया तो वो उससे मीटिंग मेरी इतनी प्यारी होगी कि मैं नहीं चाहता कोई और देखे। और अगर वो नहीं मिला, फ़ान अगर नहीं मिला, तो फिर मैं इतना डिसअपॉइंट हो जाऊंगा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट कोई और देखे। तो वो बहाने लगा रहा है कि देखो आगे जो झाड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब गहरी हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, तो हॉर्स तो नहीं जा पाएगा, तो मैं पैदल पैदल जाता हूँ। बट आई एम एफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय स्नेक टू। देखो मिलविल बोल रहा है, देखो बच्चे मैं बहुत डरा हुआ हूँ तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मान लो कि अगर तुम खो गए और अगर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो आई विल टेक केयर, मैं मेरा ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, इफ़ ही इज़ वेंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर। देखो मैं अपना ध्यान रखूँगा और हो सकता है कि मुझे उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाए। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है वो कहीं और चला गया हो और उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है लेकिन तुम आराम से जाना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। अब वो उसको डायरेक्शन बता रहे हैं, देखो नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है। देयर एंड देयर टॉल दैट टॉल पाइन मेक्स अपियरिंग। देखो वो ऐसे निशान बना रहा है कि देखो ये जो पाइन है इधर खड़े हैं हम लोग। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिक्ट। ओके मिलविल मैं समझ गया हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूप्स टू एंड देन कट टू द राइट। अब उसने आवाज़ को देखा कि आवाज़ तब ख़त्म हुई तो उसने राइट का कट मार लिया। द स्क्रब वॉज स्टिल। स्क्रब सही थी, मतलब कि झाड़ियाँ उतनी ही थी जितनी पहले थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। बस उसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब अचानक से उसको ऐसे लगने लगा कि शायद वो अपनी डायरेक्शन भूल चुका है, और अगर भूल गया तो क्या होगा। Then a buzzard rose in front of him, flapped into the air. और फिर उसके सामने एक buzzard रोज़ मतलब कि एक रोज़ ऐसे मतलब हिला अब हवा में। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। और फिर वो उधर गया, उधर पहुंचा। बजर्ड सेट इन द सर्किल अराउंड द कास्केट ऑफ द डो। बजर्ड का मतलब होता है वो ऐसे बड़े बड़े पक्षी होते हैं ना, जो कि क्या खाते हैं, जो मांस खाते हैं, वो वाले पक्षी। अब वो देख रहा है कि वो वाले पक्षी किसको खा रहे हैं, डो को खा रहे हैं। दे टर्न देयर हेड्स to their long scrawny necks and hissed at him. जैसे ही उन्होंने उसको देखा, किसको, जॉडी को देखा उस पक्षियों ने, वैसे ही उन्होंने अपनी गर्दन जॉडी की तरफ की और उसको ऐसे डराने की कोशिश की। He threw his board at them and they flew into the adjacent tree. और फिर उसने अपना जो सामान था वो उनकी तरफ फेंका और वो ऐसे उड़ गए। कैसे? बगल वाले पेड़ पे वो उड़ गए। The sand showed large cat prints but the big cat killed fresh and they had left the doe to the canyon birds. मतलब कि अब उसने सैंड पे क्या देखा, एक बड़ी सी कैट के फ्रेश प्रिंट देखे, और वो उसे फिर समझ में आया कि ये जो बड़ी सी कैट के जो प्रिंट्स थे, इसने क्या किया, इसने मारा, इसने इसको मरा हुआ देखा डो को, और वो चला गया यहाँ से और जो पक्षियों के लिए उनको छोड़ गया डो को।
ही parted the grass at the place where he had seen the fawn. उसने उस ग्रास को मतलब ग्रास को इधर उधर किया जहाँ पे उसने उस फॉन को देखा था. It did not seem possible that it was only yesterday. ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बस कल ही हुआ था कि वो लोग उस डॉग को मारा था उन लोगों ने. द फान वॉज नॉट देयर. फान उधर नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग. उसने उस क्लियरिंग को सर्कल किया. देयर वॉज नो साउंड नो साइन. उधर कोई भी आवाज़ नहीं थी, कोई भी साइन नहीं था. द बजर्ड्स क्रैकल्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. जो पक्षी थे जो डॉग का मांस खा रहे थे वो ऐसे मतलब इम्पेशेंट हुए पड़े थे, उधर अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब उसके बाद उसने ऐसे छोटे छोटे पैरों के निशान देखे उस पे ज़मीन पे और वो उनके पीछे पीछे जाने लगा. The night's rain had washed away all the tracks except those of कैट्स एंड बजर्ड्स. मतलब कि रात में जो बारिश हुई थी उसने सारे निशानों को क्या कर दिया था, गायब कर दिया था. बस किसके निशान थे उधर? कैट्स के निशान थे. वो जो बड़ी सी कैट आई थी उसके निशान थे और उन पक्षियों के निशान थे. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल हिम सो दैट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड. उसके सामने मतलब कि वो ऐसे ऐसे जाने लगा. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. अब वो सामने देखता है और वो देखता है फ़ोन को और फ़ोन उसको देखता है. मतलब फाइनली अब फ़ोन मिल गया. अब उसको फ़ोन मिल गया. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of liquid eyes. मतलब कि वो अपनी आंखें नम आँखों से, क्योंकि वो ऑब्वियसली रो रहा था, वो छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था. उसने ऐसे छोटे से बच्चे ने उसको उसकी अपनी नम आँखों से उसको देखा. It was quivering का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली. मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कांपने वाली चीज़ होती है ना, वो ऐसे हिल रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज एंड रन. और उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि वो मुझे देख के भाग जाए. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जॉडी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसको मतलब कि वो उसके पास पहुँचे. मतलब कि ना तो वो फ़ोन हिल रहा है ना ही जॉडी अपनी जगह से हिल रहा है. ही विस्पर्ड इट्स मी. अब वो ऐसे धीरे से बोला जॉडी ये मैं हूँ. द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज. फॉन ने अपनी ऐसे नोज़ को ऊपर किया. सेंटेड हिम. उसने उसको सूंघा. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लैंडेड टू द सॉफ्ट नेक. और जो वो था जॉडी था उसने अपना एक हाथ उसकी गर्दन पे ऐसे से घुमाया. द टच मेड हिम डिलीरियस. और उसके वो टच था उसने उसको एक्सट्रीमली एक्साइटेड कर दिया. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he has close beside it. मतलब वो उस टच से इतना मतलब एक्साइटेड हो गया कि वो ऐसे मतलब भागने लगा. ठीक है. He put his arms around its body. उसने उसकी आर्म्स को उसकी बॉडी के आसपास रखा. Light convulsion passed over it but it did not stir. मतलब कि वो ऐसे हल्का था. तब उसने उसको ऐसे और भी ज़्यादा पास में लिया. उसको अपनी गोद में लेने की कोशिश की. तब वो हल्का सा हिला लेकिन पूरी तरीके से नहीं. अब देखो फाइनली इसको मिल गया. अब ये इसको लेके जा रहा है. He stroked its sides and gently as though the fawn were a china deer and he might break it. अब वो उसको मतलब उसको वो इतने प्यार से लेके जा रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो फान है ये एक लाइक क्ले का टॉय है. ऐसा उसे लग रहा था कि अगर इसको और ज़्यादा टाइट से पकड़ा तो ये टूट जाएगा. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. इसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन. ये बहुत ही ऐसे सॉफ्ट और क्लीन था. एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और उसमें से ग्रास की अच्छी सी खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फान. और उसने वो हल्के से उसके पास गया और उसने उस फान को उठा लिया फ्रॉम द ग्राउंड से. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. उसके जो लेग्स थे वो ऐसे मतलब हल्के से वो ऐसे लटके. दे वर सरप्राइजिंग long and he had hoisted the fawn as high as possible under his arms. और उसके लेग्स बहुत ही ऐसे लंबे थे तो फिर उसने उसको ऐसे उतना ऊपर उठाया जितना ऊपर वो उठा सकता था.
He was afraid that it might kick the belt at the sight and smell of its mother. वो क्या सोच रहा था कि हो सकता है कि वो अपनी मम्मी की खुशबू को सूंघ के और मुझे ऐसे लात मार के और भाग जाएगा. He skirted and clearing the pushed his way into the thicket. अब वो अपना रास्ता उधर से निकल ही रहा था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद दिस बर्डन, मतलब कि वो ऐसे घास फूस को हटा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब ये थोड़ा सा बर्डन ही लग रहा था कि वो फ़ान भी उसने अपनी गोदी में उठा रखा था, उसमें भी काफ़ी वजन था. द फान्स लेग कॉक्ड इन द बुशेज ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, मतलब कि जो फ़ान के जो पैर थे वो किस में अटक गए थे, वो झाड़ियों में अटक गए थे और वो खुद को नहीं ले जा पा रहा था वहाँ से. ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम द प्रिकलिंग विंड्स, मतलब कि उसने उसके फेस को ऐसे शेड किया, मतलब ऐसे ढका. इट्स हैड बॉबल्ड विद हिज स्ट्राइड, उसका ऐसे सिर निकल रहा था उसके हाथों के बीच में से. हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल टू द एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका जो ऐसे हार्ट था वो धक 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 कर रहा था कि हाँ मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये जॉडी मुझे सेव कर लेगा. ही रीच्ड द ट्रायल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरेक्शन विद द रोड होम. अब वो इतनी तेज़ भागा कि मतलब वो जल्दी से जल्दी कहाँ पे पहुँचना चाहता था, उस रोड पे पहुँचना चाहता था जो कि उसके घर पे जाता है. ही स्टॉप्ड एंड सेट द फान डाउन एंड डैंगलिंग लेग्स, मतलब कि उसने क्या किया, उसने अभी तक जो फ़ोन था वो उसकी गोदी में था, अब उसने क्या किया उस फ़ोन को रखा और नीचे रखा उसने उस फ़ोन को, और वो जो फ़ोन था वो अपने ऐसे लड़खड़ाते हुए पैरों पे खड़ा हुआ. इट वेवर्ड on them, it looked at him and bleated, उसने उसकी तरफ देखा और bleated का मतलब अच्छा शायद आई गेस प्यार से देखना होता है. He said enchanted, उसने बोला I will carry you after I get my breath, मतलब कि जॉडी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें गोद में उठा लूँगा लेकिन अभी रुको मुझे सांस तो आने दो. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड. अब उसको याद आया कि उसके पापा ने उसको बोला था कि जो फ़ोन है वो आपको फॉलो करता है, अगर आप उसको पहले गोद में उठा लेते हो तो बाद में वो आपको फॉलो करता है. ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो फिर वो धीरे धीरे चलने लगा. द फॉन स्टार्टेड फॉलोइंग आफ्टर हिम, अब जो फ़ोन था वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. अब वो वापस से उसके पास आया और उसको गोदी में लिया और फिर नहीं उसके पास आया और फिर से वो चलने लगा. इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम. अब वो जो फ़ोन था उसने थोड़े बहुत लड़खड़ाते हुए कदम उसकी तरफ रखे एंड क्राइड पिटियसली, और फिर ऐसे रोने लगा, मतलब आवाज़ें निकालने लगा. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो चाह रहा था, फ़ोन चाह रहा था कि वो उसको फॉलो करे. इट बिलोंग टू हिम, जो फ़ोन था वो उसको बिलोंग करता था. इट वॉज हिज ओन, वो उसका खुद का फ़ोन था. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, मतलब कि जो फ़ोन था जॉडी था वो बहुत खुश हो गया उस फ़ोन से मिलके. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन, वो चाहता था कि वो जो फ़ोन है वो रन करे, वो भागे. एंड रोम विद इट, वो उसके साथ खेलना चाहता था. टू कॉल इट टू कम टू हिम, वो उसको बोल रहा था आ जाओ मेरे पास आ जाओ. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, उसने उसको ऐसे परेशान नहीं किया. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज आर्म्स. अब वो उसको पहले तो बोल रहा था कि आ जाओ, लेकिन फिर उसने उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया और फिर उसने उसको अपनी गोदी में ले लिया. It seemed to him that he walked without effort. अब उसको समझ में आया कि हाँ वो बिना एफर्ट के चल पा रहा था. His arms began to ache and he was forced to stop again. मतलब कि अब बहुत देर हो गई थी, वो चलता ही जा रहा था. तो फिर अब उसकी जो उसने उसको गोद में लिया हुआ था उसकी जो हाथ थे वो दुखने लगे और वो फिर से रुक गया. When he walked on, तब वो और चलने लगा. The fawn followed him, तब उसने उसको गोद से उतारा तो फिर वो थोड़ा सा चला और फिर फ़ोन ने उसको फॉलो किया. एट वंस, पहले उसने उसको फॉलो किया. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, तो फिर अब जॉडी ने उसको अलाउ किया कि हाँ चलो थोड़ा सा तो तुम भी चलो. देन पिक्ड इट
इट अप अगेन, और फिर उसको वापस से अपनी गोदी में ले लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, मतलब कि घर की दूरी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, मतलब कि घर की जो दूरी थी वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, मतलब उसको मज़े आ रहे थे जॉडी को, वो पूरे दिन रात ऐसे उसके साथ खेल सकता था। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, मतलब कि वो उसके पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे हल्की सी हवा भी चल रही थी क्योंकि ये जून की सुबह थी, कूलिंग हिम, जो उसको ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द बबल इन द ब्लू चाइना कप, मतलब कि जो स्काई था वो इतना साफ़ था, आसमान इतना साफ़ था, ऐसा लग रहा था कि पानी हो, साफ़ पानी हो, एक ब्लू चाइना कप में, एक कप में साफ़ पानी हो जो कि ब्लू कलर का हो। ही केम टू द क्लियरिंग, वो फिर थोड़ा और पास आया, मतलब कि साफ़ जगह पे आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, मतलब कि वो साफ़ जगह पे आया जो कि और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि रात में बारिश हुई थी। ही फंबल विद द लेट एंड वॉज फाइनली ऑब्लिग टू सेट डाउन द फार्म टू मैनेज इट, अब वो फिर से उसने उसको किसको, फ़ोन को नीचे रखा, मतलब कि अब वो देखो कैसे चल रहा है, वो बार बार से उसकी सांसें फूल रही हैं, वो बार बार परेशान हो रहा है, वो फ़ोन को नीचे रख रहा है, फिर उसको थोड़ा सा फॉलो करने का अलाउ कर रहा है, फिर उसके बाद वो फिर से उसको गोद में ले रहा है, ये उसका ऐसे प्यार ऐसे दिखा रहा है। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वो घर में जाएगा, इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में जाएगा विद द फोन वॉक बिहाइंड, और जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे आएगा, बट एट स्टेप्स द फोन ब्लैक एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइंब दैम। अब उसको, मतलब वो फाइनली उसके घर पे आ गया और अब उसने सोचा कि वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जाएगा और फ़ोन उसको फॉलो करेगा, वो अपने पापा के बेडरूम में जाएगा और फ़ोन उसको फॉलो करेगा, लेकिन फ़ोन जो था वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, तो फिर सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाया तो फिर उसने उसको गोद में ले लिया और वो अपने पापा के पास गया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, पेनी लेटा हुआ था आंखें बंद करके। जॉडी कॉल, पा लुक, पापा देखो, जॉडी ने कहा। पेनी टर्न इनटू हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिहाइंड हिम, जॉडी उसके पीछे था। ही द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, फॉन ने ऐसे हाथ पैर ज़्यादा हिलाए उसकी तरफ। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज फॉन्स, अब पेनी को ऐसा लगा कि जो जॉडी है वो इतना ही खुश है जितना कि फ़ान खुश है। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाइंड इट, उसने कहा कि चलो अच्छा है तुम्हें ये मिल गया। जॉडी देन वेंट टू किचन, द फ़ोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, जॉडी फिर किचन में गया और फ़ोन जो था वो उसके पीछे पीछे गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, मतलब कि एक बर्तन में उसका सुबह का दूध रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, क्रीम थी उसके ऊपर। ही स्किम्ड द क्रीम, उसने क्रीम को निकाला, किस में निकाला, जग में निकाला। ही पॉट द मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड, उसने दूध को डाला एक हल्के छोटे से ग्लास या फिर कटोरे में। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, वो उसको फॉन के पास लेके गया। इट बटेड इट्स सडनली, मतलब कि उसने थोड़ा सा उसको देखा, फिर उसको स्मेल किया, स्मेलिंग द मिल्क, फिर उसको मतलब वो अचानक से उसके ऊपर लपका और उसने उसको लाइक स्मेल किया। ही सेव्ड इट प्रिकरसली फ्लोइंग फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, फिर उसके बाद जैसे ही वो उसको लपक रहा था और सूंघ रहा था तो फिर जॉडी ने मुश्किल से उसको बचाया कि वो बस गिरने ही वाला था। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गोट, अब मतलब कि उसको समझ में आया कि अच्छा ये जो है ये इसमें से नहीं पी पा रहा है दूध को। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, अब उसने क्या किया, जॉडी ने क्या किया, अपनी फिंगर्स को ऐसे दूध में डुबोया। एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और फिर उसको अपनी उंगलियों से उसको दूध पिलाया। किसको, फ़ोन को। इट सक्ड ग्रीडीली, अब उसने उसकी उंगलियों को बहुत ही लालच की तरह से उसको ऐसे सक किया। वैन ही विड्रू दैम, तब उसने उसको ऐसे अपनी उंगलियों को निकाला उसके मुंह में से। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाइक खुश हो गया इस चीज़ से, इस चीज़ को देख के।
ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, फिर से उसने अब उसकी उंगलियों को वापस डाला दूध में और फिर उसके बाद फ़ॉन को ऐसे सक करवाया, उसको चुसवाया उसकी उंगलियों को। ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही उसने उसकी उंगलियों को ऐसे दूध में डाला। द फॉन ब्लू एंड सक्ड द एंड स्नॉटेड, ऐसे देखो जैसे ये अपनी उंगलियों को ऐसे दूध में डुबो के कर रहा है, अभी फाइनली अपनी उंगलियों को दूध में ही डुबो देता है फॉन। फिर स्नक्ड एंड स्नॉटेड, फॉन ने फिर से ऐसे सूंघा उसको थोड़ा सा। इट स्टैम्प्ड इनटू स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, और फिर वो अचानक से ऐसे 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 हुआ fawn. As long as he felt his fingers below the level of the milk, the fawn was content. जैसे ही उसको लगा, किसको लगा, जॉडी को लगा कि अब दूध ख़त्म हो गया है और फॉन का पेट भर चुका था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, उसको बहुत अच्छा लगा कि उसने उसकी ऐसे आंखें बंद की। जो फॉन ने अपनी आंखें ऐसे बंद की कि अरे वाह आज तो चलो अच्छा है, खाना मिल गया। इट वॉज एक्टसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, ये बहुत ही अच्छा महसूस करवा रहा था क्या, कि उसकी जो जीभ मेरी ऐसे उंगलियों पर ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक, उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो पीछे की तरफ ऐसे ऐसे हिल रही थी। एंड फोर्ड मतलब ऐसे हिल रही थी उसकी छोटी सी पूंछ। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द स्वेल फ्रॉम एंड ग्रगलिंग, फाइनली जो दूध था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो ये थी एक स्टोरी जिसमें जॉडी एक छोटा सा बच्चा था जिसको वो फ़ोन पहले मिल नहीं रहा था, फिर वो उसको लेके आया और फाइनली अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। उसने उसको खाना खिला दिया, उसने उसको दूध पिला दिया है। और ये ऐसे दिखाता है कि बच्चे की इस जॉडी की काइंडनेस उस फ़ोन के लिए। ओके, तो ये हमारा लिखा है, इन राइटर जी ने लिखा है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अगले चैप्टर्स भी आपको करवाने हो तो मुझे बता देना। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।